तो वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम ज़रूर इधर मेरे टेलीग्राम पे आके वोट करना, तुम रोहित सर के साइड हो या फिर पंकज सर के साइड में। तो है, कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो। अभी रोहित सर और पंकज सर की बहुत बुरी वाली कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और मैं तुम्हें पहले शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो मैं किसी एक की साइड नहीं लेने वाला हूँ, मैं जो ट्रूथ है वही बताऊँगा। तो सबसे पहले रोहित सर हॉस्पिटल में थे उनके किसी रिलेटिव की वजह से। तो सर को डॉक्टर ने बोला कि आप ये मेडिसिन ले आओ जाके। तो सर ने बोला ठीक है, लेकिन सर जब जा रहे थे तो एक लैंडो बच्चे ने उन्हें कॉल किया। मैं इसको लैंडो क्यों बोल रहा हूँ आप खुद समझ जाओगे। तो इसके पास कहीं से सर का नंबर आया और इसने सर को कॉल लगाया और कुछ कुछ बोल दिया। तो सर को अच्छा नहीं लगा, सर ने कॉल काट दिया। फिर इसने दूसरे मोबाइल से लगाया, सर ने फिर से काट दिया। इसने तीसरे मोबाइल से लगाया, सर ने फिर से काट दिया। चौथे मोबाइल से लगाया, सर का दिमाग ख़राब हो गया, सर के सर पे आ गया ये, ठीक है, सर को आ गया गुस्सा। सर ने बोला रुक तुझे मैं बताता हूँ। सर ने इसका नंबर डाल दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अब किसी इस बंदे को ये बात अच्छी नहीं लगी, और जो कि गलत है। सर ने इसका नंबर इस पे डाल दिया और बोला कि खूब गरिया उसको, खूब डांट दो एकदम। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने जल्दी से लड़कियों वाली हरकत की। इसने स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट लेके भाई ने डाल दिया रेडिट पे, जो कि बिल्कुल सही किया। क्योंकि भाई नंबर ऐसे लीक नहीं करना चाहिए किसी का। मेरे पास भी रोहित सर का नंबर है, मैं उन्हें फालतू मैसेज नहीं करता हूँ वो देखते नहीं है, सॉरी। तो इसने रेडिट पर डाल दिया। अब रेडिट पे पूरी मीम बनने लग गई कि अरे देखो मैं मीम दिखाता हूँ पहले तुम्हें। देखो सर की ऐसी ऐसी मीम बनने लग गई, आर ए फाइल्स एंड बहुत सारी मीम्स बनने लग गई, इतनी सारी। ये देखो, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबको ही रोहित सर को ऐसे एडिट पे पूरा मतलब डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका नंबर लीक क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो सर गए अपनी फेक आईडी से, सर ने अपनी खुद की एक फेक आईडी बनाई और फेक आईडी से खुद को डिफेंड करने लग गए रेडिट पे। लेकिन समहाउ सबको पता चल गया वो रोहित सर ही है, और रोहित सर ने प्रूफ देने के लिए अपना ये वाला फ़ोटो भेजा कि हाँ ये मैं ही हूँ। मतलब अभी नहीं, जैसे कि ये सब चल रहा था तो रोहित सर को किसी ने फ़ोन किया, मतलब उसी बच्चे ने, इस लैंडो बच्चे ने रोहित सर को कॉल किया और माफ़ी मांगी। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब गलती से कर दिया। सर ने माफ़ कर दिया। लेकिन उस लैंडो बच्चे को लगा कि ये रोहित सर नहीं है, कोई और है। तो रोहित सर ने अपना ये हाथ भेजा प्रूफ देने के लिए, नहीं ये मैं ही हूँ। तो अब रोहित सर खुद को डिफेंड भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था रोहित सर डिफेंड कर रहे हैं। तो फिर किसी ने ऐसी बात बोल दी कि पंकज सर इज़ बेटर, ऐसा करके कुछ बोल दिया। तो रोहित सर ने बोल दिया, रोहित सर ने बोला कि जो पंकज सर है ये मेरे नोट्स से पढ़ते हैं, मतलब ये मेरे नोट्स से पढ़ाते हैं। ओ भाई, कंट्रोवर्सी चालू हो गई। अब ये बात पंकज सर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को अच्छी नहीं लगी। तो पंकज सर के सर पे ये 3 वाला ये आ गया। अब होगी लड़ाई, अब होगी युद्ध। देखो, वो ये वाली बात पंकज सर को बहुत देर बाद पता चली। फिर पंकज सर ने अपने आई गेस ये इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे ये उन्होंने कुछ लिख दिया, मेरी बुराई वही करते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, उनकी नफरत ही सबूत है कि मैं उनसे कितना आगे हूँ। भाई इतना बोल दिया, फिर भी मन नहीं भरा सर का। लेकिन नहीं भरना चाहिए, मैं रहता तो और बोलता, क्योंकि मेरे में फालतू कोई ऐसे आरोप लगाएगा तो मैं नहीं सहता। सर ने भी नहीं सहा। सर ने बोला, किसी ने मैसेज किया कि सर ये देखो, सर कह रहे हैं कि आ, आपके नोट्स टट्टी है, आप रोहित सर के नोट से पढ़ाते हो। सर ने लिखा, पंकज सर है ये, मैं क्यों आर्य सर के नोट से पढ़ाऊँगा, उनसे पहले मैं इस कोचिंग फील्ड में आ गया था। जब वो ट्रेनिंग करते थे एलन में, तब मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। मैं क्यों कॉपी करूँगा किसी का, और कंटेंट तो सेम ही है, सिलेबस से बाहर थोड़ी ना पढ़ाऊँगा। ये बात मुझे सर की इतनी अच्छी लगी कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और कंटेंट मतलब आर्य सर बहुत, एक मीम दिखाता हूँ तुम्हें पहले। देखो, ये मीम किसी ने मेरे ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, तो मैंने मेरे इस वाले चैनल पे फॉरवर्ड कर दिया था बहुत पहले। ये अभी बहुत पहले की बात है, देखो 26 दिसंबर की है। और ये फ़नी लगा था इसलिए भेजा था। मैंने लिखा भी था कोई ऑफेंड मत होना, ऐसे ही मजाक है। मतलब सर को ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी दुनिया उन्हीं के नोट से कॉपी करती है, और सर के आने से पहले सब ऑनलाइन में पढ़ाते थे। लेकिन देखो, मुझे सर बहुत पसंद है, इन द सेंस, मैं मतलब पसंद इन द सेंस कि मुझे इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है।
सर की बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम लोग सब एग्री करोगे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किंग अगर अमिताभ सर है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। लेकिन सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन स्किल। सर थोड़ा सा अब्यूजिव हो जाते हैं कभी कभी, और मतलब एक लाइन ख़त्म नहीं होती दूसरी चालू हो जाती है। तो यही मेन रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है, और कुछ भी रीज़न तुम नहीं बता सकते। अगर तुम बता सकते हो तो तुम बताओ। तो ये है। उसके बाद क्या हुआ, चलो उसके बाद फिर अभी पंकज सर ने स्टोरी लगाई तुम्हारी चल ये सब सर को क्रिटिसाइज़ करते हुए रोहित सर को। फिर रोहित सर ने भी लगा दिया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों रोहित सर ने भी लगा दिया, आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, आई बिलीव इन, फिर ये गाना वगैरह है। फिर उसके बाद अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर PW के स्टॉक्स गिरना चालू हो गए बहुत ज़ोर से, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमारे विराट कोहली भैया ने ट्वीट किया, डीपली डिस्टर्ब बाय द RS सर पंकज सर कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। फिर उसके बाद इतने से वो नहीं हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी जी ने भी कमेंट किया, ट्वीट किया, तो ये किया। फिर उसके बाद सब कुछ इतने बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट कर दिए, लेकिन एक बड़ा इंसान जो हर कंट्रोवर्सी में कूदता है, जिसको अपने बैचेस बेचने के लिए दूसरे टीचर को रोस्ट करना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी कूद गया इसमें। कहाँ गया वो, ये भाई सब चुप नहीं रहते, ये हर जगह आ जाते। लेकिन ठीक है, इस टाइम मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, इसने सही बोला, अभी बोलना चाहिए था। लेकिन सचिन सर वाले कंट्रोवर्सी में मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, और तभी मैंने कुछ बोला भी नहीं था। तो मुझे ये इंसान सही नहीं लगता है, लेकिन अभी इसने थोड़ा सा, चलो ठीक है, अपना एक्सपोज कर दिया, थोड़ा सा सही किया। क्योंकि तुम देख रहे हो PW में ही कोल्ड वॉर हो रहा है एक। जब ये अंदर ही अंदर लड़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और तुम बोलोगे तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी फंक्शंस के 50 PY यूज़ करके उठाऊँ। तो तुम लोगों को कुछ मत करो फालतू में, कंट्रोवर्सी इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, GE एडवांस आने वाला है। ये दोनों तो देखो लड़ेंगे और शांत हो जाएंगे, ये मस्त AC में बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देनी है, ठीक है।